अच्छा, मुनीब मुनीब फारूक हमारे साथ हैं, सीनियर तजियाकार हैं। मुनीब, समझने की कोशिश कर रहे हैं ये क्या था, मतलब व्हाट वुड यू कॉल इट, फ्यूटाइल एक्सरसाइज, या फिर एक्चुअली जब नेगोशिएशंस हुई, जब संजानी का कहा गया कि वहाँ चले जाओ, दैट वुड हैव बीन मोर सक्सेसफुल, यहाँ जिद पे अड़ गए कि नहीं हम डी चौक तक जाएंगे। क्या आप इसको इन दी एंड असेसमेंट क्या देंगे और इन्होंने क्या अचीव किया इसमें पीटीआई ने? बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। देखिए, आई थिंक वो जिस तरह कहा जाता है ना कि वो आई थिंक दे ओवर प्लेड देयर हैंड, और बहुत कुछ इसके अंदर कैलकुलेशन एरर्स थे जो तहरीक इंसाफ के पार्ट पर थे। मैं समझता हूँ कि उन्होंने चीज़ों को गलत तरीके से असेस किया, और मैं समझता हूँ कि बुशरा बीबी साहिबा का जो इनएक्सपीरियंस है और सिर्फ उनकी एक जो 2 मिनट्स ऑफ फेम था उसको उन्होंने कैश करवाने के लिए उनका ख्याल था कि वो कोई लाखों का मजमा लीड कर रही हैं, और उनका ये ख्याल था कि वो इस तरह से कैपिटल को अंडर सीज करके डी चौक पर पहुंच के बहुत कुछ करवा सकेंगी। इसमें फिर मैं बहुत माजरत से कहूँगा, हमारे मुल्क के कुछ जाने माने जो सहाफ़ी हैं उनका भी बड़ा किरदार है, जिन्होंने सेलिब्रेट किया जब खैबर पख्तूनख्वा से आए लोग कंटेनर्स पे चढ़े, और उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा ट्वीट्स की, जो कि नहायत ही काबिल एतराज़ हरकत थी कि जब रियासत पे हमला हो रहा हो तो ऐसी चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं किया जाता। बहरहाल, मैंने पहले भी अर्ज किया था, इमरान खान साहब से गुफ्तगू करने का फिलहाल कोई पॉलिसी नहीं है, ना ही किसी डिमांड के ऊपर कोई बात होनी थी। तहरीक इंसाफ ने अपने आप को और बुशरा बीबी ने तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा धचका दिया है, और उससे इमरान खान साहब के लिए जो जेल के ताले खुलने की कोशिश थी, मुझे लगता है अब उसमें एक ताला और पड़ गया है। अब उसकी चाबी ढूंढने में तहरीक इंसाफ को थोड़ा और वक्त लग जाएगा। सो आप कह रहे हैं कि अगर कोई मामला सेटल हो भी सकते थे तो अब वो जो रिफ्ट है या वो दूरियां हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो ज़ाहिर है पीटीआई के बानी चाहते हैं कि उनके मामला सेटल हों, वो और ज़्यादा बिगड़ गए हैं। अब एक नया सिलसिला शुरू होगा, आपको पता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बढ़ चढ़कर बयान करेगी कि उनके लोगों पर जुल्म ढाया गया है। अभी तक तो ऐसा कुछ मेजर हम तक रिपोर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हुकूमती बयानात भी अगर मुनीब देखें कि वो फरार हो गए, भाग गए। अब सबको आपको लगता है चाहिए कि किस ज़रा रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा करें और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। कब तक ये तमाशा चलता रहेगा? देखिए, हुकूमत तो इस पूरे मामले में बेनिफिशरी है, वो तो दे आर हैविंग अ मोमेंट। फ्रैंकली जितनी मार रात तहरीक इंसाफ को मारी गई है, और मैं आई केप्ट ऑन सेइंग अब्दुल्ला, अगर आपको याद हो, हम ऑफ द रिकॉर्ड भी जब बात कहते थे, आपसे मैं बात करता था, तो आई वुड ऑलवेज टेल यू कि जो बहसियत साफ़ी जो खबर है वो तो यही है कि इसमें पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है, और जो सूरत हाल इस वक्त बन गई है, कल सारा दिन एक तासुर बना के जी रियासत पसपा कर दी गई और बस आ गए हैं और अब यहाँ रुकेंगे और इमरान खान साहब को रिहा करवा लेंगे, या उनके मुतालबात पर अब बात होगी। बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा कि हम होपफुल हैं कि बड़ी जल्दी इमरान खान साहब को रिलीज किया जाएगा। देखिए, ये सारा कुछ होने के बाद हुकूमत का तो उन्होंने तो अपने तरीके से, उनके अपने जज्बे के अंदर उन्होंने तो ट्रायम्फ किया है ना, उन्होंने तो खुशी का इजहार किया, वो जीत गए हैं कि हमने जी एक जत्थे को मार भगाया है। लेकिन आप इस बात को देखिए कि जिनको मारा गया है वो भी पाकिस्तानी है, तो ये कोई सेलिब्रेट करने वाली बात तो नहीं है। लेकिन हुकूमत को ये लग रहा है कि जो सूरत हाल थी उसमें उसको एग्रीवेट किया गया, और देखिए बहुत भार होता है डेड बॉडीज का। इस वक्त जो लाशें हैं वो शोहदा की हैं, जो कल पाकिस्तान की आर्मी चीफ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो नमाज़े जनाजा में शिरकत की गई, वो सिचुएशन उस जो ऑल्दो वो बड़े सोग के विजुअल्स थे, लेकिन उससे एक मैसेज था कि नो होल्ड्स बार्ड और इसको अवेंज किया जाएगा। जाहिर है ये तमाम मामला अपने इख्तिताम को पहुंचा और अभी उसके बाद गुफ्तगू होती रहेगी, लेकिन इसमें ये ज़रूर लिहाज रखना चाहिए कि किसी की जीत या किसी की हार के तौर पर इसे प्रोजेक्ट ना किया जाए। आप कह रहे हैं अब्दुल्ला, ऐसा नहीं होगा।